मुंबई के अंधेरी इलाके का वो सिग्नल हमेशा शोर शराबे से भरा रहता था, लेकिन पिछले 1 महीने से उस भीड़ के बीच एक छोटी सी चलती फिरती दुकान सबका ध्यान खींच रही थी। दुकान का नाम था स्माइल स्नैक्स। दुकान का मालिक, जिसका नाम मिस्टर जॉय था, उसकी मुस्कान इतनी चौड़ी और शातिर थी कि देखने वाले को पहले अजीब लगता, फिर वो खुद भी मुस्कुराने लगता। दोपहर के 2 बज रहे थे। कड़ी धूप में भी मिस्टर जॉय की दुकान पर भारी भीड़ थी। आर्यन अपनी बाइक खड़ी करके वहां पहुंचा। उसने देखा कि जो भी शख्स वो स्नैक खाता, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आ जाती और वो बिना वजह जोर जोर से हंसने लगता। इतनी गर्मी में लोग इतने खुश कैसे हो सकते हैं? कुछ तो गड़बड़ है। वो काउंटर के पास गया और बोला। मिस्टर जॉय ने उसकी तरफ देखा। स्वागत है सर, एक स्माइल पैक चखेंगे? ये दुनिया का सारा गम भुला देता है। आर्यन बोला, तुम्हारी दुकान काफी मशहूर हो गई है जॉय, इसमें ऐसा क्या डालते हो? जॉय मुस्कुराकर बोला, बस थोड़े से जज्बात और ढेर सारी मुस्कुराहट। लीजिए, ये मुफ्त है। जॉय ने एक लाल रंग का पैकेट आर्यन की तरफ बढ़ाया। पैकेट पर कोई इंग्रेडिएंट्स नहीं लिखे थे, बस एक बड़ा सा हंसता हुआ चेहरा बना हुआ था। जैसे ही आर्यन ने पैकेट पकड़ा, उसने महसूस किया कि पैकेट के अंदर की हवा बहुत ठंडी थी, बर्फ जैसी ठंडी। शाम होते होते शहर का नज़ारा बदलने लगा। आर्यन ने गौर किया कि जिन लोगों ने स्माइल स्नैक्स खाया था, वो अब सिर्फ मुस्कुरा नहीं रहे थे, बल्कि उनके चेहरे के एहसास जम गए थे। समीरा, जो आर्यन के साथ ऑफिस में थी, उसने अचानक अपना लैपटॉप बंद किया और बोली, आर्यन, मुझे बहुत अजीब लग रहा है। मैंने दोपहर में जॉय के यहाँ से चिप्स खाए थे। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं बस हंसती रहूं, चाहे कुछ भी हो जाए। समीरा शीशे के सामने गई, लेकिन उसे दर्द महसूस नहीं हो रहा था। वो बस हंसती जा रही थी। आर्यन, मुझे दर्द हो रहा है, पर मैं रुक नहीं पा रही। आर्यन डर गया। बाहर सड़क पर भी वही हाल था। आर्यन समझ गया कि ये कोई साधारण फूड नहीं, न ही कोई साधारण स्टॉल है। वो भागते हुए वापस पहुंचा। रात का वक्त था। आर्यन दुकान के पीछे के हिस्से में छुपकर गया। वहां उसने जो देखा, उससे उसका खून जम गया। मिस्टर जॉय वहां खड़ा था, लेकिन वो असल में एक आत्मा था, जो शहर की खुशियां और जीने की इच्छा चुरा रहा था। शहर जितना मुस्कुराएगा, उनकी आत्मा उतनी ही खोखली होगी। जब हंसी अपने चार्म पर होगी, तब वो सब मर जाएंगे और उनकी रूहें मेरे इन पैकेट्स में बंद हो जाएंगी। आर्यन चिल्लाया, तुम ये नहीं कर सकते। तुमने पूरे शहर को जहर दे दिया। जॉय हंसकर बोला, जहर नहीं आर्यन, मैंने तो उन्हें वो दिया है जो वो चाहते थे, खुशी। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबको मुस्कुराहट चाहिए थी। मैंने बस उनकी कीमत वसूल की है। अचानक पूरे शहर की बिजली चली गई। हजारों लोग जो दिन में हंस रहे थे, अब लाशों की तरह सड़क पर पड़े थे। उनके चेहरों पर अभी भी वही भयानक फटी हुई मुस्कान थी। आर्यन ने देखा कि समीरा भी भीड़ में खड़ी थी। उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी। आर्यन, एक स्नैक तुम भी खा लो ना, बहुत शांति मिलती है। आर्यन समझ गया कि वो उन्हें बचा नहीं सकता। ये कोई बीमारी नहीं थी, ये एक रूहानी सौदा था। जॉय बोला, आज का कोटा पूरा हुआ, कल दूसरे शहर की बारी है। सुबह की पहली किरण के साथ दुकान गायब हो गई। न जॉय था, न ठेला, सिर्फ हवा में गूंजती हुई आवाज थी। आर्यन अब भी उस चौराहे पर खड़ा रहता है, हर नए आने वाले को चेतावनी देने के लिए।
अगर कभी सड़क किनारे कोई मुस्कुराता हुआ दुकानदार मुफ्त की खुशी बेचे तो अपनी भूख पर काबू रखना। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। आखिरी में आर्यन ने देखा एक आदमी साइकिल पर जा रहा था। उसने धीरे से गर्दन घुमाई और आर्यन की तरफ वही चौड़ी पहचानी हुई मुस्कान दी। आर्यन समझ गया, जॉय मरा नहीं था, उसने बस अपना बिजनेस मॉडल बदल लिया था। अब वो सिर्फ सड़कों पर नहीं बल्कि इंटरनेट पर भी लोगों की खुशियां बेच रहा था।